नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाइल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, 25 जून 1975 ये वो तारीख है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रख दिया था। इस दिन के बाद से देश में जिस तरह का राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं उसका असर आज भी देखने को मिलता है। इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की थी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था उस समय के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1952 के अंतर्गत की गई इस इमरजेंसी ने एक नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। उसी समय चुनाव स्थगित हुए थे। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी का दौर रहा। वो दौर कुछ ऐसा डरावना था कि उस वक्त इंदिरा गांधी या उनकी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता था उसको ज़बरदस्ती जेल में ठूंस दिया जाता था। इमरजेंसी के ड्राफ्ट पर 25 जून 1975 को आधी रात को ड्राफ्ट पर उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने साइन किया, और उसके बाद पूरा देश इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन करके रह गया। सुबह 6 बजे यानी 26 जून को सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक आनन फानन में बुलाई गई, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो पर इसकी घोषणा की गई कि आज से इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव खुराना ने आपातकाल का घोषणा पत्र कैबिनेट को सुनाया। देश में आपातकाल लगते ही इंदिरा गांधी के कड़े विरोधी माने जा रहे जयप्रकाश नारायण को 26 जून की रात 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध कर रहे कई और नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, उसके कारणों के बारे में बताने से पहले ये जानते हैं कि अनुच्छेद 352 क्या है और इसके तहत इमरजेंसी लगाने के क्या प्रावधान हैं। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 352 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक डिस्टर्बेंस या सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में इमरजेंसी लगाए जाने का प्रावधान होता है। इमरजेंसी के पीछे मुख्य कारण जयप्रकाश नारायण की आर्मी और पुलिस को सरकार के आदेश नहीं मानने की बात को माना जाता है, जो सशस्त्र संघर्ष के दायरे में आता है। अब बड़ा सवाल कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई। दरअसल पुपुल जैकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उस समय की बहुत अच्छी दोस्त थी। पुपुल जैकर और इंदिरा गांधी की जब मुलाकात हुई तो पुपुल जैकर ने इंदिरा गांधी से कहा कि अब हमारी अगली मुलाकात मैक्सिको में होगी, जहां पर इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस पर इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि देखो इलाहाबाद का क्या फैसला आता है, और उसके बाद ये वार्तालाप वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो उसके बाद इंदिरा गांधी के होश उड़ गए, और उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इलाहाबाद का फैसला उनको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर अपने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को किस तरह से संभाला जाए। इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी ये सवाल घूम फिर कर आ ही जाता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया। उनके लिए 12 जून 1975 का दिन एक नहीं 3 तरफ से तकलीफदेह था। सुबह डीपी धर गुजर गए, जो भारत की राजनीति में अहम जगह रखते हैं। दोपहर से पहले इलाहाबाद का फैसला आया, जिसे लेकर वो पहले से ही खौफजदा थी। शाम होते होते गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस हार गई और विपक्ष ने मोर्चा जीत लिया। इंदिरा गांधी उस दिन पीएमओ ऑफिस नहीं गई थी, क्योंकि वो इलाहाबाद से आने वाली खबर का इंतजार कर रही थी। ठीक 10:05 पर न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध ठहराया और उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस तरह 12 जून 1975 3 बातों के लिए इतिहास में दर्ज है। उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला ही ऐसा था जो नया मोड़ साबित हुआ। आज भी इमरजेंसी को काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब संसद में पहुंचे तो आज 18वीं लोकसभा संसद का पहला सत्र चूँकि शुरू हो चुका है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को याद करते हुए क्या कहा, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। 18वीं लोकसभा की पहली संसद सत्र आज से शुरू हो गई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने सांसद के तौर पर अपने पद की शपथ ली। आपातकाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी भी नहीं भूलेगी कि 50 साल पहले 25 जून को देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। देश को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचला गया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी इस बात का संकल्प लेंगे कि जो 50 साल पहले किया गया, फिर कोई ऐसा काम करने की हिमाकत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले लोगों के लिए 25 जून कभी न भूलने वाला दिन है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि देश में ऐसी कालिख ना लग सके। इसके साथ ही विपक्ष को संसद को सुचारू रूप से चलाने की नसीहत भी दे डाली। दोस्तों, भारत में जब इमरजेंसी लगी, यानी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक देश इस काले दौर से गुजरता रहा। ऐसे में मीडिया पर पाबंदी थी, मीडिया किसी तरह की खबरें नहीं छाप सकता था, देश में बेरोजगारी थी, युवा बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और भी कई तरह की आंतरिक डिस्टर्बेंस से देश उस वक्त गुजर रहा था। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सहारे समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।